हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे एज्योर के अंदर, एज्योर डेटा इंजीनियरिंग के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एज्योर डेटा डेटा ब्रिक। ओके। तो एज्योर डेटा ब्रिक जो है ओपन डेटा हाउस है, और एज्योर डेटा ब्रिक आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्क स्पेस बना लेते हैं और साथ साथ हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, समझेंगे भी कि डेटाब्रिक है क्यों, डेटाब्रिक क्यों यूज करते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग मूव करते हैं अपने पोर्टल में, एज्योर पोर्टल, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट वर्क स्पेस बनाएंगे और साथ में हम समझेंगे भी। ठीक है। तो डेटा ब्रिक, तो एज्योर डेटा ब्रिक। ठीक है। तो अभी हम लोग का एक भी नहीं बना हुआ है एज्योर डेटा ब्रिक। ओके। तो सबसे पहले हम लोग एज्योर डेटा ब्रिक बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद समझेंगे कि क्यों काम करता है, किस लिए एज्योर डेटा ब्रिक है। ठीक है। कैसे डेटा मैनेज करते हैं, किस टाइप का डेटा मैनेज करते हैं। ठीक है। डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू रिसोर्स बना लेते हैं। ठीक है। डेटा ब्रिक रिसोर्स ग्रुप। ओके। तो हम लोगों ने रिसोर्स ग्रुप बना लिया। ठीक है। हम नाम डाल देते हैं अमित डेटा ब्रिक डॉट वर्क स्पेस। ठीक है। और इसका कुछ भी ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। ठीक है। ये प्राइमरी ट्रायल है 24 डे का। ठीक है। प्लस रोल बेस एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रायल पीरियड में चलते हैं। ठीक है। अब मैनेज रिसोर्स ग्रुप नेम भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अभी क्रिएट करते हैं, बाद में समझेंगे कि जब हम लोग ने रिसोर्स ग्रुप बनाया तो मैनेज रिसोर्स ग्रुप की क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं मैनेज, ठीक है, डेटा ब्रिक ग्रुप। ठीक है। तो हम लोगों ने एक और बनाया मैनेज डेटा ब्रिक ग्रुप। ठीक है। तो एक हम लोग क्यों बनाया है एक्स्ट्रा, वो आगे समझ में आएगा, क्योंकि जब डेटा ब्रिक वर्कस्पेस बनेगा तो इंटरनली और भी सर्विस क्रिएट होता है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। नेटवर्किंग हम लोग बाय डिफॉल्ट रख देते हैं। ठीक है। इंक्रिप्शन हम लोग सेम रखेंगे। ठीक है। अभी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और टैग्स हम लोग अभी नॉर्मली कुछ नहीं रखेंगे। रिव्यू करते हैं। ठीक है। वैलिडेट करेगा कि ऑल जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया सब कुछ सही है, तो क्रिएट करते हैं। ठीक है। इनिशियलाइज हो गया डेवलपमेंट। ठीक है। जब तक ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तब तक हम नॉर्मली समझते हैं कि डेटाब्रिक्स है क्या। ठीक है। तो बेसिकली आप ओवरऑल ये समझो कि डेटाब्रिक क्लाउड बेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड काम कर सकते हो, डेटा साइंस रिलेटेड काम कर सकते हो, और मशीन रिलेटेड काम कर सकते हो। तो बेसिकली आप एक डेटा ब्रिक बिल्ड बना सकते हो। ठीक है। अपाची स्पार्क के अंदर। ठीक है। जिसमें आप डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड या डेटा साइंस रिलेटेड या मशीन लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली ये क्रिएट किया गया है 2013 में। ठीक है। स्पार्क के थ्रू। ठीक है। और बहुत सारे 500 प्लस कंपनी जो और स्टार्टअप है जो इसको यूज कर रही है। ठीक है। बेसिकली डेटा ब्रिक प्रोवाइड करता है कोलिब्रेशन वर्क स्पेस। ठीक है। तो जिसमें आप डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या मशीन रिलेटेड काम एक साथ कर सकते हो। डेटा इंजीनियरिंग, साइंस एंड मशीन रिलेटेड बिल्ड पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। आप एनालिटिक्स रन कर सकते हो और मशीन लर्निंग के मॉडल्स को भी आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो और इसको आप दूसरे लैंग्वेज में समझो तो डेटा ब्रिक जो टूल है, बेसिकली डेटा इंजेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इस टाइप के काम को आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें आपका शेयरिंग कोड को शेयर कर सकते हो, नोटबुक क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट बुक भी बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट डेटा ब्रिक का है, उसमें क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटा को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। थ्रू स्पार्क क्लस्टर के थ्रू। ठीक है। जिसमें यूजर डेटा पाइपलाइन और मॉडल बनाने में बेसिकली फोकस करेगा। ठीक है। तो जब तक अपना क्रिएट होता है, ठीक है, जब तक ये टाइम लगता है, तब तक एक थ्रू समझते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड डेटा सर्विस है, बेसिकली एज्योर डेटा ब्रिक है। ठीक है। और इसके अंदर सर्विस के इंटीग्रेटेड सर्विस में क्या है, एज्योर डेटा फैक्ट्री है। ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा था। एज्योर डेटा लेक स्टोरेज अकाउंट के लिए यूज होता है। ब्लॉब स्टोरेज सर्विस, जो हम लोगों ने काफी मल्टी टाइम में यूज किया है। एज्योर इवेंट हब, ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। और एज्योर कॉस्मोस डीबी, जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोज में। ठीक है। तो इसका कनेक्शन होता है एज्योर डेटा ब्रिक से। ठीक है।
और एज़्योर डेटाब्रिक्स जो है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, एज़्योर पोर्टल, ठीक है, एज़्योर डेवऑप्स एंड एज़्योर सिक्योरिटी, ठीक है। और इसका आउटपुट के एंड टू एंड एनालिटिक के पर्पस से देखोगे तो आपका डेटा फाइनल डेटा आपको यूज़ कर सकते हो पावर बीआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, और आप सिनेप्स एनालिटिक रिलेटेड भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी भी बन रहा है, ओके। तो एज़र डेटाब्रिक का एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये एज़र डेटाब्रिक्स के एक मॉडल हो गया, ठीक है, जिसमें आप डेटा साइंस रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हो, लाइन्स ऑफ बिजनेस है एंड मेनी अदर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप देखो डेटाब्रिक वर्क स्पेस, मल्टीपल वर्क स्पेस बनाया गया है, ठीक है। डेटा ब्रिक रन टाइम बनाया गया है, ठीक है। और इसमें बेसिकली अपाचे स्पार्क यूज होता है, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटी पर्पज से डीबीईएस यूज होता है, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली फाइल अपलोड कर सकते हो। और ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या-क्या है, स्ट्रीमिंग में यूज़ कर सकते हो, डेटा वायरिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पावर बीआई रिलेटेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली डेटा लेक क्या है, ठीक है, तो ये भी समझना पड़ेगा, जिसमें सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी सिस्टम होता है, जिसमें आप स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिलेटेड डेटा को आप यूज करते हो, ठीक है। डेल्टा लेक भी आता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। डेल्टा लेक बेसिकली क्या है, एक टॉपअप लेयर प्रोवाइड कराता है आपका डेटा लेक के अंदर, जिसके अंदर आप ऐसी ट्रांजेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो और ये आप इसके अंदर स्टोरेज आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। डेटा वेयर हाउस इसमें बेसिकली यूज होता है, ठीक है। डेटा वेयर हाउस क्या है, एक लार्ज सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ डेटा, ठीक है, जिसमें आप रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस रिलेटेड आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली पहले हम लोगों ने पढ़ा भी डेटा लेक्स क्या है, डेटा वेयर हाउस क्या है, डेटा लेक हाउस क्या है। एक नया इसमें इंट्रोड्यूस होता है डेटा लेक हाउस, जिसमें आप ऑल टाइप के डेटा को हैंडल कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, सेमी स्ट्रक्चर हो या अनस्ट्रक्चर हो, ठीक है। आप इसमें डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग किस टाइप की एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसका क्वालिटी हार्ड होता है, जैसे डेटा लेक में क्वालिटी लो होता है, ठीक है, इसमें डेटा लेक क्वालिटी हार्ड होता है और रिलायबल डेटा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी फाइनली हम लोग का ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली रिसोर्स पे जाते हैं, ठीक है। रिसोर्स पे जाने से पहले हम लोग होम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग डुप्लीकेट बना लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक हम लोगों ने बनाया डेटा ब्रिक, ठीक है। तो डेटा ब्रिक के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया, रिसोर्स ग्रुप के हम लोगों ने बनाया एक डेटा ब्रिक का वर्क स्पेस बनाया, ठीक है। और एक हम लोगों ने और बनाया, ठीक है। एक सेकेंड, रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं, कहाँ है रिसोर्स ग्रुप, यहाँ रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। तो एक हम लोगों ने मैनेज रिसोर्स ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो मैनेज रिसोर्स क्यों बना था, ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो बेसिकली इसमें क्या है, आप मैनेज आइडेंटिटी भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। एक्सेस कनेक्टर डेटाबेस के लिए क्रिएट हुआ है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ है एंड वर्चुअल इवेंट, ठीक है। ये इंटरनल इतने तरह के सर्विस क्रिएट हुआ है, इसलिए हम लोगों ने मैनेज डेटाबेस बनाया था जब ऑब्जेक्ट डेटाबेस हम लोग बना रहे थे, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप नॉर्मल के अंदर हम लोगों ने बनाया डेटाबेस वर्क स्पेस, ठीक है। और मैनेज उसके अंदर जब हम लोगों ने मैनेज रिसोर्स को बनाया, उसके अंदर इंटरनली इतने सारे टाइप के यूज हुए हैं प्रॉपर्टी, इसलिए हम लोगों ने मैनेज ग्रुप बनाया है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग डायरेक्टली वर्क स्पेस ओपन करते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये कॉमन ही है, आप इसको डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो। हम लोग डायरेक्टली लॉन्च करते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। ये लॉन्च जब तक हो रहा है तब तक हम लोग देखते हैं स्टेटस एक्टिव है, रिसोर्स ग्रुप है, डेटाबेस रिसोर्स ग्रुप हम लोगों ने बनाया था, लोकेशन ये है, सब्सक्रिप्शन ये है, ठीक है। और ये इसके यूआरएल्स है, ठीक है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लॉगिन कर रहा है डेटाब्रिक्स में, ठीक है। इसके ओवरव्यू को हम लोग डैशबोर्ड को समझेंगे कि क्या क्या अपने को ऑप्शन प्रोवाइड है, ठीक है। तो वेलकम टू द वर्ड डेटाब्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप इसके डिटेल व्यू में जाओगे, ठीक है, तो वर्क स्पेस है, ठीक है। रिसेंट में कुछ एक्टिविटी करते हैं, कैटलॉग क्या है, वर्क फ्लो क्या है, कंप्यूट क्या है एंड मार्केट प्लेस क्या है, वो हम लोग कौन व्यवहार करके देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं, एम्प्टी है, ठीक है। और एसक्यूएल रिलेटेड एक्टिविटी हम करते हैं, जिसके अंदर एसक्यूएल एडिटर मिलता है, क्वेरी डैशबोर्ड, इमेज
अलर्ट एंड क्वेरी स्टोर और एंड एसक्यूएल वर्कहाउस। ये इतने सारे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल के अंदर। बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग पे हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें हम जॉब जॉब को रन कर सकते हैं, डेटा इंजेक्शन की एक्टिविटी कर सकते हैं, और डेल्टा लाइव टेबल्स जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग रिलेटेड भी एक्टिविटी इसमें है, जिसके अंदर आप प्लेग्राउंड्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, फीचर है, मॉडल एंड सर्विस है। तो बेसिकली आप इतने तरह के फॉर्म एक्टिविटी को आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप जाओगे। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें एजर पोर्टल पे जा सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी क्या क्या है, प्रीव्यू क्या है। ठीक है, वो आप प्रीव्यू देख सकते हो। उस फ्री हम लोगों ने लिया है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। आप एजर पोर्टल पे जाओगे तो आपको डायरेक्ट एजर पोर्टल जो पुराना है वहाँ पे मूव कर देगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, एजर पोर्टल है जिसका हम लोगों ने डेटाब्रिक्स को बनाया है। ठीक है, एक बार लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कंप्लीट पे जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्लस्टर बना सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर कैसे बनाते हैं, अभी एक भी क्लस्टर नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लस्टर एक बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेटा कैसे हम लोग इसके एक्टिविटी को, और भी आप डिटेल में कुछ भी आप रिलेशन एक्टिविटी करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगा, जो भी आपको यहाँ पे देखो वर्क स्पेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ भी वर्क स्पेस नहीं है, नो जॉब फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लस्टर क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लस्टर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जॉब है। ठीक है, कंप्यूट पे आते हैं। कंप्यूट के अंदर हम लोग ऑल पर्पस कंप्यूट है। ठीक है, जॉब कंप्यूट है, एसक्यूएल वेयर हाउस है। ठीक है, वेक्टर है। वन बाय वन करके हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्रिएट एंड पावर यूजर कंप्यूट है, एंड क्रिएट विद द शेयर कंप्यूट है। ठीक है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वाले पे ही जाएंगे और क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखोगे अमित कल्चर है। ठीक है, तो ये यहाँ रह सकते हो, या आप इसको चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर 01। ठीक है, हम लोगों ने नाम दे दिया, ये सही लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर इस अनस्ट्रक्चर्ड है, रिस्ट्रिक्ट है, पर्सनल, पावर, इतने तरह के हैं, तो हम लोग अभी अनरिस्ट्रिक्ट रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मल्टी मोड है, सिंगल मोड है, और समरी यहाँ पे बता रहा है कि 2 और 8 वर्क फ्लो है, तो उसके हिसाब से क्या क्या कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंगल यूजर है। ठीक है, मल्टी यूजर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटाब्रिक रन टाइम वर्जन क्या है। ठीक है, तो अभी है 15.4। ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, इसको लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि पाइथन ऑलरेडी है, यदि पाइथन हटा देंगे। ठीक है, तो पाइथन हटा देंगे तो देखो आप यहाँ पे पाइथन है तो 6 एंड 84 डेटाब्रिक यूनिट यूज हो रहा है पर आवर। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग, तो आप देखोगे 3 to 9 डेटाबेस कम हो गया। ठीक है, मल्टी मोड में आप देखोगे कि मिनिमम 2 वर्कर एंड 8 वर्कर, इसके हिसाब से आप लोग का जो भी एक्टिविटी है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस इस मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हो, और इनेबल एंड इस टाइप का एक्टिविटी कर सकते हो। तो अभी हम लोग सिंगल पे जाएंगे। ठीक है, तो सिंगल पे मिनिमम 2 वर्कर्स है। ठीक है, पाइथन। ठीक है, पाइ सॉरी, फोटो ने। ठीक है, पाइथन। ठीक है, यहाँ पे देखो आप सिंपल हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, 20 मिनट में 20 मिनट रहेगा। 20 मिनट के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, कि हम लोग कुछ वेट नहीं करेंगे, एडवांस में भी हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आप टाइम 20 मिनट तक कुछ भी एक्टिविटी नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली कि ये
इसको टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो एडवांस में आप स्पार्क लॉगिंग है, स्क्रिप्ट है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।